जी जी, विशेष के लिए सादर नमन। क्योंकि मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है। हाँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। जी जी। और देखिए, तालियां बजाने से भी कई फायदे हैं। अपनी जीवंतता का एक बार परिचय दीजिए ताली बजाकर, फायदे भी बताना। क्या बात है राजपाल जी, जोर से बजाओ, ऐसे बैठे काम थोड़ी चलेगा। खा के नहीं आए क्या? थोड़ा पचाने वाले खाना मिलेगा। हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि तालियां बजाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, रक्त का संचार भी होता है। एक दो फायदे मैं भी बताता हूँ जी। तालियां बजाने से मक्खी मच्छर भी पास नहीं फटकते। और विशेष फायदा, जब हमारी पत्नियां तालियां बजाती हैं तो पति सावधान की अवस्था में आ जाता है। क्या ये विशेष फायदा। तो साथियों, इसलिए तालियों का कोटा इसी जन्म में पूरा कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगले जन्म में जाकर ये पुण्य लाभ आपको घर घर जाकर उठाना पड़े। आपने देखा कार्यक्रम के प्रारंभ में वर ने ही वर को वरमाला पहनाई। इसे मेरी भाषा में कहते हैं समान रूप में विवाह, जिसको हमारी सरकार ने, हमारे कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ इसी तरीके से सामूहिक रूप से यदि पूरे देश में आयोजन कराए जाएं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो बेटा मां के लिए जेंटल है, जो बेटा मां के लिए जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्या बात है, क्या अनुभव बयान किया आपने। बिल्कुल भाई साहब, ज्ञान की बातें ही करूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं वकील हूं। हाँ, ज्ञान, जो कुछ भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं। कि जो बेटा मां के लिए जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में मां को 21 वर्ष लगते हैं। हाँ। और पत्नी को मेंटल बनाने में 21 मिनट नहीं लगते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी पत्नी मुझे बहुत सम्मान देती है, इतना सम्मान देती है साथियों, इतना सम्मान देती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू पर पानी में डूबने की इच्छा करती है। एक दृश्य सामने रखिए आप, तस्वीर पर फोटो की माला कब लटकाई जाती है ये आप सभी जानते हैं, सभी सुधीजन है और सबके घरों में लटकाई जाती है कभी ना कभी। मैं सच बता रहा हूं साथियों, इस धरती पर केवल दो ही सम्मानीय है, एक तो गऊ और दूसरी बहू। हाँ। अरे हंसे तो खुल के हंसी है ना। अब तो कोरोना भी जा रहा है। नहीं, जब तक आप अंदर तो सुरक्षित आ रहा है ना, ये तथाकथित रूप से आ रहा है, ये नोट कमाने के लिए आ रहा है दोबारा। वास्तविक स्थिति आप सभी जानते हैं, इस धरती पर केवल दो ही सम्मानीय है, एक तो गऊ और दूसरी बहू। साथियों, गऊ माता को मैं, बहू किसकी? भाई साहब मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा, अपनी बता रहा हूँ, थोड़ी बता रहा हूँ। आपकी बताऊंगा तो खतरा नहीं बढ़ जाएगा। जी जी। गौ माता को मैं सम्मान देता हूँ साथियों, बहू अर्थात हमारी पत्नी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने इतना सम्मान देती है, देखिए, एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका, इतना सम्मान देती है मेरी पत्नी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय, तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला, आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली, इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे रहोगे। मैंने, अच्छा तू ये बता, तू मुझसे कितना प्यार करती है? बोली, इतना। मैंने कहा और? बोली, इतना इतना। मैंने कहा और? बोली, क्या सब तुमसे ही करती रहूंगी?
भाई मान सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा भी पीछे नहीं रहता जी। कल शाम को मेरे पास मेरा बेटा, जब मैं अपने कार्य से निवृत्त होकर अपने घर पे पहुंचा तो मेरे पास रोटी लेके आया कि लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने बेटा मेरा पेट भरा हुआ है। कहना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने बेटा मेरे सिर क्यों पड़ रहा है, मेरा पेट भरा हुआ है ना। पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने आखिर बात क्या है, सही सही बात बता। बोले पूरी गली में घूम आए, कोई कुत्ता ही ना मिला। सोचा आपको ही डाल दी। भाई बड़े मान सम्मान की बात है। जी जी। देखिए हमारे देश में एक तथाकथित रूप से एक परंपरा भी चल चुकी है, वैलेंटाइन डे, जो हमारे देश की परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं है, लेकिन तथाकथित रूप से हमारे देश में मनाया जाता है। मेरी पत्नी ने भी वैलेंटाइन डे मनाया। कैसे मनाया मैं बताना चाहता हूँ जी। हमारी पत्नी ने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया। हमारी पत्नी ने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया। हमारी खोपड़ी पर बजाया और बोली अब आपको कैसा लग रहा है। डर के मारे हम बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोली अच्छा, तो इतना अच्छा लग रहा है तो और बजाती हूँ। देखते ही देखते हमारी पत्नी ने हमारी खोपड़ 4 बेलन बजा डाले। मैं बोला अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोली अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है तो शाम को और बजाऊं। मैं सच बता रहा हूँ मित्रों, उसी दिन से हमारी पत्नी 4 बेलन सुबह और 4 बेलन शाम को अब तक बजाती है। दुर्भाग्य से मैंने कल उससे पूछ लिया, मैंने तू ये बता मेरी खोपड़ी पर 4 बेलन सुबह 4 बेलन शाम को तो क्यों बजाती है। बोले इसलिए बजाती हूँ कि तुम्हारी बुद्धि का विकास होता है। तो भाई साहब ये स्थिति है, बड़ी अजीब गरीब स्थिति है। देखिए अभी हमारे देश में चुनावी दौर फिर से शुरू हो गया और हमारा देश इतना महान है कि इसमें चुनाव का कोई मानक ही नहीं है। 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में कभी भी हो सकते हैं, कोई मानक निर्धारित नहीं है। और ये लगभग 5 राज्यों में फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो चुनावी सभाएं हो रही हैं। कैसा कैसा दृश्य है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उस चुनावी, देखिए पिछले चुनाव में भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कह सकते हैं मोदी जी एक तरफ, और सारे दलों ने मिलकर एक महादल बनाया, कह सकते हैं मेरी भाषा में दलदल बनाया। परिणाम क्या हुआ आप देखिए। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वैध संबंध नहीं है जी। जिससे भी हैं अवैध हैं, मैं सच बता रहा हूं सर। देखिए थोड़ी देर के लिए समझ लिए मोदी जी की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। मेरा नाम नरेंद्र मोदी। पिछले चुनाव में क्या हुआ देखिए, आगे भी होगा, ये मैं कह रहा हूं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैंने सबकी लुटिया डुबो दी। मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैंने सबकी लुटिया डुबो दी। महागठबंधन भी धो दी मन की बात से। क्या बात है, क्या बात है। महागठबंधन भी धो दी मन की बात से। और मोदी जी के कार्यकलाप देखिए, मैंने नोटबंदी भी कराई, काले धन की हुई सफाई। मैंने नोटबंदी भी कराई, काले धन की हुई सफाई। अच्छे दिन की याद दिलाई आधी रात से। अच्छे दिन की याद दिलाई आधी रात से। मैं चाय का बेचने वाला खाऊं ना खाने दूंगा। हमारे मोदी जी ने एक संकल्प लिया था संसद भवन में प्रवेश करते समय कि न खाने देंगे न खाएंगे। एक बात समझ में नहीं आई मोदी जी कि जब न खाने देंगे न खाएंगे, फिर ये शौचालय किस काम आएंगे। मैं चाय का बेचने वाला खाऊं ना खाने दूंगा। घर घर शौचालय बनवाऊं, बाहर ना जाने दूंगा। स्वच्छता अभियान चलाया गंगा साथ से। अरे 370 खत्म कर हमने, सबकी कब्र है खोदी। मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैंने सबकी लुटिया डुबो दी। महागठबंधन भी धो दी मन की बात से। और देखिए अब चुनावी सभाएं हो रही हैं, इलेक्शन का दौर है। कैसी कैसी सभाएं, मैं कहना उस दृश्य को दर्शाना चाहता हूं। इलेक्शन लड़ने का समय, इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है।
इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। ये स्थिति है। इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है कि ठीक तुम 4 बजे भीड़ जुटा लाना कि भाषणों के बीच में तालियां बजवाना। अरे ताली वादकों को 10-10 के दे देना। इसको तो आप समझते हैं ना, पूरा संसार समझता है, आप क्यों नहीं समझेंगे साथियों। अरे ताली वादकों को 10-10 के दे देना, हाय तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। ये व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। अरे ताली वादकों को 10-10 के दे देना, हाय तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। अरे इन्हीं अदाओं ने लल्लू को नेता बनाया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और देखिए जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो कैसे कैसे तथाकथित लोग भी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जी जी कि गोरी गोरी कुर्सी पर काला काला नेता है? बिल्कुल साहब ए और उनकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सत्यता से परिचय। और काली कुर्सी पर तो बैठेगा ही नहीं। अच्छा, वो तो वैसे ही मुकाला कर देगी कि गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता, तौबा खुदा खैर करे, माल खींच लेता, माल खींच लेता। गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता, गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता। नेता भी क्या चीज है, सदन में सम्मान है। बिल्कुल सत्यता से परिचय जो पिछले आप सालों में देख चुके हैं कि नेता भी क्या चीज है, सदन में सम्मान है। जूते चप्पल चलते हैं, होती की चमतान है। नेता भी क्या चीज है, सदन में सम्मान है। जूते चप्पल चलते हैं, होती की चमतान है। नेताजी जाएं जब गली से निकल, पीछे पीछे चलता है चमचों का दल। नेताजी जाएं जब गली से निकल, पीछे पीछे चलता है चमचों का दल। इनकी प्रसिद्धि को भी, इस पंक्तियों पर पूरा सदन का आशीर्वाद चाहूंगा अगर मेरी बात से सहमत हो तो। इनकी प्रसिद्धि को भी कुत्ता मान देता, इनकी प्रसिद्धि को भी कुत्ता मान देता, मुंह पे भौंक देता। साथ लाते यदि तुम बीवी बच्चे नेता, साथ लाते यदि तुम बीवी बच्चे नेता। उन्हें देख कर जानी तुमको चूम लेता, तुमको चूम लेता। गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता, गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता। और साथियों देखिए मैं हास्य रंग रोज का कवि हूँ।